आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी मृग तृष्णा। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानियाँ हैं जो हमारी तनाव भरी ज़िंदगी में थोड़ी मुस्कुराहट और थोड़ा रोमांच ला देती हैं। तो सुनिए कहानी। मैं शिखा के साथ ऑफिस से निकला। शाम के 6 बज चुके थे। मैंने शिखा से पूछा, कॉफ़ी पीने चलें? वो राज़ी हो गई। थोड़ी देर बाद हम दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। शिखा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे और अपने घरों से दूर अलग अलग रूम लेकर रह रहे थे। उसकी स्मार्ट पर्सनैलिटी, गोरा रंग, कंधों तक लहराते स्ट्रेट बाल मेरा मन मोह लेते थे। लेकिन कभी मैं उसे अपने मन की भावनाएं जता ही नहीं पाया। कॉफ़ी पीते हुए वो बोली, अच्छा अभिनव, अब क्या इरादा है? उसके अचानक पूछे गए इस सवाल से मैं चौंक गया। मुझे हैरान देखकर वो बोली, क्या हुआ? ऐसे चौंक क्यों रहे हो? नहीं, वो मेरे शब्द जैसे मेरे गले में अटकने लगे। उसने कहा, अरे मेरा मतलब था अब रूम पर जाओगे, खाना बनाओगे, क्या करोगे, समझे? मैंने रिलैक्स होकर कहा, नहीं, वो घर के पास ही एक छोटा सा होटल है, वहाँ से टिफ़िन लगवाया हुआ है, रात को एक लड़का टिफ़िन दे जाता है। ओह, उसने कहा। ऑफिस की कुछ इधर उधर की बातों के बाद वो बोली, अब चलना चाहिए, काफ़ी देर हो रही है। इतना कहकर वो खड़ी हो गई। मैंने बिल पे किया और हम दोनों वहाँ से निकल आए। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊँगी। इतना कहकर वो ऑटो लेकर चली गई। मैं अपने रूम पर चला आया। मन अभी भी शिखा के ख्यालों में खोया हुआ था। धीरे धीरे मेरी और शिखा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। उसकी बेबाक अदाओं पर मैं जैसे फिदा हो चुका था। वो खुले विचारों की लड़की थी। हम कभी कॉफ़ी साथ पीते तो कभी डिनर साथ करते। एक दिन मैंने शिखा को प्रपोज कर दिया। उसने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। मेरी दुनिया में जैसे बहार आ गई। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। एक दिन मैंने शिखा से कहा, शिखा, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगा वो खुश हो जाएगी, लेकिन उसने एकदम कहा, नहीं अभिनव, अभी शादी का फैसला लेना बहुत जल्दबाजी होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सपने देखे हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसके सपनों की उड़ान देखकर मेरा एक परिवार बसाने का सपना जैसे चकनाचूर हो गया। मैं शिखा से इतना प्यार करता था कि किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन शिखा के खुले विचार जैसे मेरे प्यार के अस्तित्व को कुचलते जा रहे थे। मैं पागलों की तरह उसके पीछे जाता रहा और वो मुझसे दूरी बनाने लगी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं शिखा को समझाऊंगा और अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए वापस ले आऊँगा। मैं अभी इन सब से अपने आप को संभाल ही रहा था कि गांव से पापा का फ़ोन आया। माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं अगले दिन ही गांव पहुंच गया। मुझे देखकर माँ के मुरझाए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पापा ने बताया कि माँ के पास ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं है। मैं माँ के पास आकर बैठ गया। माँ अपनी कपकपाती आवाज़ में बोली, बेटा, मेरे जीते जी तू शादी कर ले तो मैं आराम से परलोक सिधारूं। ऐसा मत कहो माँ, मैंने कहा। माँ की हालत को देखते हुए घर के सभी लोगों ने मुझ पर शादी के लिए जोर डाला। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं कुछ न कर सका। आनन फानन में मेरी शादी कर दी गई। मेरी पत्नी लक्ष्मी पास के गांव की ही एक लड़की थी। माँ नहीं रही। जैसे मेरी शादी में ही उनके प्राण अटके थे। मैं लक्ष्मी के साथ शहर आ गया, कमरा बदल लिया और ऑफिस में किसी को भी अपना एड्रेस नहीं बताया, ना ही ये कि मेरी शादी हो चुकी है। मैं अभी अजीब सी कश्मकश में था। शिखा को देखकर जैसे मेरा मन बेकाबू हो जाता था, लेकिन शिखा मुझसे दूर होती जा रही थी।
मैं लक्ष्मी को फेस नहीं करना चाहता था। मैं देर देर तक ऑफिस में काम करने लगा और जब ऑफिस से फ्री हो जाता तो दोस्तों के साथ टाइम पास करता, लेकिन हमेशा ही रात को देर से पहुंचता। लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती। घर के कामकाज में तो वो पहले से ही निपुण थी, लेकिन मैंने कभी उसको अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वो बेचारी बिना शिकायत किए मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। एक दिन मैं ऑफिस के काम में व्यस्त था। शिखा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपना ध्यान काम में लगाने की कोशिश की कि अचानक शिखा आती दिखी। उसके हाथों में कुछ कार्ड्स थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, अभिनव, मेरी शादी है, तुम ज़रूर आना। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो बोली, डोंट बी इमोशनल अभिनव, तुम अपनी इस छोटी सी नौकरी में मुझे वो सब नहीं दे सकते थे जिसकी मैंने कल्पना की थी। मेरे ऊपर जैसे सैकड़ों बिजलियां गिर पड़ी। उसके जाने के बाद मेरे एक सहकर्मी ने बताया कि शिखा हमारे ऑफिस के जीएम से शादी कर रही है। मैं ठगा सा अपनी सीट पर बहुत देर तक बैठा रहा। देर रात घर पहुंचा। हमेशा की तरह लक्ष्मी दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में गया और बिना कपड़े और जूते उतारे ऐसे ही बिस्तर पर लेट गया। लक्ष्मी खाने के लिए पूछने आई। मैंने मना कर दिया। मैं अंदर ही अंदर रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर तक टूट चुका हूँ। पता नहीं कब नींद आई। नींद में मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे जूते और मोजे उतारे। लक्ष्मी थी। उसने मुझे चादर उड़ाई और चली गई। मैं गहरी नींद में कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह बिना उसे बताए ऑफिस चला गया। मन काम में लग ही नहीं रहा था। जब घर पहुंचा तो लक्ष्मी ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं शिखा के ख्यालों में खोया रहता और लक्ष्मी एक अच्छी पत्नी की तरह दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती। एक दिन मैं ऑफिस से घर जल्दी पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं ठिठक गया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया लक्ष्मी अपनी माँ से बातें कर रही थी। मैं चुपचाप उन दोनों की बातें सुनने लगा। लक्ष्मी कहे जा रही थी, माँ, ये तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ख्याल भी रखते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मन ग्लानि से भर गया। मैंने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? जिस औरत ने मेरा इतना ख्याल रखा, उसे छोड़कर मैं शिखा जैसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा था। मैं उन्हीं कदमों से वापस लौट गया। आज मैंने फैसला कर लिया था कि लक्ष्मी को मैं वो सब सम्मान दूंगा जिससे वो अब तक मोहताज रही है। मार्केट पहुंचकर मैंने मिठाई खरीदी, साथ ही मोगरे का गजरा, जिसकी खुशबू उसके बालों को ही नहीं, हमारी ज़िंदगी को भी महका देगी। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।